गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज है 13 मार्च 2026 और सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज है डुग्गू का इंग्लिश का पेपर और अभी बच्चे सो रहे हैं। उठाती हूँ। एक्चुअली मुझे जाना है अभी दुकान इसलिए क्योंकि डुग्गू का जो ओरियो बिस्किट है वो हो गया है ख़त्म। वो बिना बिस्किट के उठेगा नहीं, तो उसको उठते ही बिस्किट चाहिए। मुंह धोएगा और एकदम से बिस्किट, तो वो लेने जा रही हूँ। आज मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ। गुड, फिर से गुड मॉर्निंग। अभी तो थोड़ी देर पहले गुड मॉर्निंग की थी। अच्छा, सो गाइस, मैंने अपना ब्लैक कॉफ़ी और अपने नट्स ले लिया। ये देखिए नट्स, मुट्ठी भर के नट्स। इससे मतलब कि भूख भी नहीं लगेगी ना 2-3 घंटे, 11 बजे तक। 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, बट आज तो मैं जल्दी करके जाऊँगी क्योंकि मुझे स्कूल जाना है मीटिंग में। ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। देखिए आज मैंने कुछ ज़्यादा डार्क बना दिया है, बट ऐसे ही पीना चाहिए। और डुग्गू भाई साहब अपना ओरियो खाते हुए टीवी देख रहे हैं और 8 बजने का डुग्गू 10 मिनट है। जल्दी उठो, आपकी गाड़ी का ना भरोसा नहीं है, कभी वो 8:15 में आके खड़ी हो जाती है। लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। चलो आज सांची तो होगी घर में, नहीं तो इनके स्कूल की गाड़ी का पता नहीं होता, कभी 2 बजे तक, कभी 2 बजे तक ही गायब रहती हैं। उस दिन बताया था मैंने आपको, 12 बजे पहुंच गए थे साहब जी। चलो 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 जल्दी चलो। सो फ्रेंड्स, मैं अपना नट्स करती हूँ इंजॉय और ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद पूजा करना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बेस्ट ऑफ लक। बता दो कौन सा पेपर है आज? इंग्लिश। आज इसके इंग्लिश का पेपर है फ्रेंड्स। हो गया है साहब जी तैयार, जा रही है इसको मैं इसके विंगर में चढ़ाने। ट्रैवलर, सॉरी विंगर नहीं ट्रैवलर। एक्चुअली बात ये है ना, आज हम 8:15 को निकल गए क्योंकि इनकी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी जल्दी तो कभी लेट, कोई भरोसा नहीं है। आज तो अच्छी सी धूप लगी हुई है। अब ये समझ आ रहा है, वैसे तो ठंडी हवा चल रही है, अब ये समझ में अभी जाना है। गर्म सूट लगाए फिर ठंडा वाला कॉटन का सूट लगाए, ये नहीं पता स्वेटर लगा के जाएगी बिना स्वेटर के जाए। लेकिन धूप लग गई है, स्वेटर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो भाई सुधेड़ के दूध वाले भी आ गए। ज़्यादातर यहाँ पे इन्हीं लोगों से, इन्हीं से लेते लोग दूध ना। क्या आएगो, क्या आएगो? गाड़ी आएगो 8:30। मेरे को तो आवाज़ नहीं आई, देखते हैं। आप बोलो ना आएगो आएगो। 1 hour later. सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ स्कूल मीटिंग में। अभी प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया था, मीटिंग स्टार्ट होगी, मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ। प्राइवेट में फैसिलिटी मिल रही हो आपको, इसके विरुद्ध हो रहे हैं। और हाँ, बंद होने तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी इतने ही पेरेंट्स हैं, कितने ही हैं, मतलब कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, क्या नहीं आते ही। फिर फ्रेंड्स हम स्कूल से निकले और वहाँ पे मीटिंग में ये हुआ कि आप सब कुछ ज़्यादा ही नहीं है स्ट्रेंथ भाई। हम तो जा रहे हैं जग्गी जी से मिलने। आप सबसे मिले और मस्त रखिए। तो हम सब वहाँ से पार्टी था, तो हम सब निकल पड़ी लेडीज थी और थोड़े आगे चलते हैं। ये हम जग्गी जी की गलियाँ घूमते हुए, तो ये है जग्गी जी के घर जा रहे हैं पेरेंट्स। और वैसे स्कूल से तो पता किया था कि वो वहीं घर पे ही है, बट जब हम घर पे पहुंचे तो पता चला कि वो घर पे ही नहीं है। फिर उनकी वाइफ ने मेरी बात करवाई और फ़ोन पे बात करी उनसे, और थोड़ी देर के मतलब उनके घर में उनकी बेटी की शादी, घर में शादी लगी है शादी। और मैडम ने फिर हमें मिठाई खिलाई और पानी पिया, हमने चाय के लिए पूछे थे, बट नहीं, फिर हम वापस आ गए। सो फ्रेंड्स, हम लोग जग्गी जी से जग्गी जी तो मिले नहीं घर पे, तो उनकी वाइफ थी शायद, उन्होंने उनसे बात करवा दी। और आगे की बात मैं आगे कंटिन्यू करूँगी घर जाके। सो टिल देन बाय।
सो फ्रेंड्स, मैं घर वापस जा रही हूँ। बस स्टैंड में बस लगी थी, बट आप लोग को पता है एज़ यूजुअल मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पैदल चल रही हूँ और विद इन 10 मिनट्स में घर पहुँच जाऊँगी। तो वेलकम बैक गाइस फ्रेंड्स। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ अभी ही कि जग्गी जी से मेरी क्या बात हुई है और इशू क्या था कि स्कूल की तरफ से हम पेरेंट्स गए थे जग्गी जी से मिलने। एक्चुअली बात ये है कि जो बॉयज़ स्कूल, धर्मशाला का बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल, ये मर्ज होने की बात हो रही थी क्योंकि CBSE HP बोर्ड हटा के CBSE का सिलेबस, एक्चुअली CBSE बोर्ड कर दिया गया, नॉट सिलेबस, CBSE बोर्ड कर दिया गया। तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी तो उस टाइम में बोला गया था कि दोनों स्कूल, मतलब कि बॉयज़ स्कूल जैसे अफवाह उड़ी थी कि बंद हो जाएगा, सब गर्ल्स स्कूल में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बच्चे गर्ल्स स्कूल ज़रूर आ जाते, बट बॉयज़ स्कूल बंद नहीं होना था। तो हुआ ये कि अचानक ही कल मैम का फ़ोन आया और उनकी, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग अथॉरिटी लेटर निकाला गया है कि जो गर्ल्स स्कूल लीड स्कूल था उसकी जगह बॉयज़ स्कूल को लीड स्कूल बना दिया जाए। और अगर बॉयज़ स्कूल लीड स्कूल हो गया तो जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां गर्ल्स स्कूल की स्पेशली, वो बॉयज़ स्कूल स्टडी के लिए जाएंगी। तो मुझे तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ क्योंकि देखो इतना पुराना गर्ल्स स्कूल है, वो अचानक से ही चलो बंद तो नहीं होगा, अब पता नहीं वो क्या करेंगे, जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इशू था। तो कई पेरेंट्स बोल रहे थे हम बच्चे HP में ही पढ़ाएंगे, कोई बोल रहा था कि हम CBSE में करेंगे वहाँ। तो अगर इतना पुराना गर्ल्स स्कूल है तो उसको क्यों मतलब कि चलो मर्ज कर दिया, बॉयज़ स्कूल के बच्चे आए, बट बॉयज़ स्कूल वी आर नॉट कंफर्टेबल पेरेंट्स। इवन मी, अगर मुझे बोला जाए तो मैंने तो जग्गी जी से फ़ोन में यही बात की कि क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ, SMC प्रेसिडेंट, तो सभी पेरेंट्स मैं लेके गई थी। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके तरफ से मैंने यही क्वेश्चन रखा और यही पुट किया क्वेश्चन। ज़्यादा उनसे क्या बात करनी, मैंने बस यही कहा कि सर, मानती हूँ कि आप लोगों ने उसको लीड स्कूल बना दिया है बॉयज़ स्कूल को, ठीक है। अगर आप कल को ये सरकार कहेंगे कि गर्ल्स स्कूल की लड़कियां वहाँ जाके पढ़े, औरों का मुझे पता नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो मैं तो अपनी बेटी बॉयज़ स्कूल नहीं भेजूंगी पढ़ने के लिए। हाँ, अगर गर्ल्स स्कूल, चाहे आप CBSE कर दीजिए, चाहे आप HP कर दीजिए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बेटी ज़रूर पढ़ाऊँगी। बट अगर कहेंगे कि लीड स्कूल है बॉयज़ स्कूल और लड़कियां वहाँ जाके पढ़ेंगी, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, उस चीज़ में मैं कंफर्टेबल में नहीं हूँ। तो सर ने बोला ठीक है मैम, आपकी ये बात हम आगे ज़रूर रखेंगे। और सभी पेरेंट्स का यही इशू था कि कोई बात नहीं, अगर CBSE हो जाता है, नो डाउट अच्छी बात है। जहाँ कई बच्चे CBSE में पढ़ने के लिए पैसे दे रही हैं, अगर सरकार वही पढ़ाई CBSE के फ्री में करवा रही है तो सारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बट क्वेश्चन कहाँ उठता है कि अगर बॉयज़ स्कूल लीड स्कूल हो जाता है तो गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ भी वहाँ पढ़ने जाएंगी, और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने सबको मना कर दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इस चीज़ में। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे विचार कीजिए। और मैंने तो सीधा कह दिया सर, अगर ऐसा होता है तो मैं तो अपनी बेटी निकाल दूँगी, मैं नहीं पढ़ाने वाली। और काफ़ी पेरेंट्स थे, उन्होंने भी यही कहा है कि हम निकाल देंगे। बस यही इशू था। और बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये चीज़ ज़्यादा बड़ी तो हम ट्यूसडे को, मंडे तो मुझे टाइम नहीं होगा, मैंने सबको बोला कि ट्यूसडे को आप मीटिंग रखिए। एक तो पेरेंट्स भी नहीं आते, इसकी वजह से थोड़ा इशू हो जाता है। वो इसलिए नहीं आते शायद कि बोलते ना गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पेरेंट्स को ना वो फिक्र ही नहीं रहती है कि हम आए अपने बच्चों के लिए। कई बच्चों बताते ही नहीं है स्कूल में कि बच्चे घर में कि ये इशू चल रहा है। पता नहीं पेरेंट्स भी कैसे हैं यार। मैं तो हर मीटिंग में जाती हूँ, हर मीटिंग में। चलो मेरा तो जाना इंपॉर्टेंट ही है, जस्ट बिकॉज कि आई एम SMC प्रेसिडेंट ऑफ द गर्ल्स स्कूल, तो मुझे जाना ज़रूरी होता है। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये इशू था और तो कुछ नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। देखिए 2 बजने को 15 मिनट है अभी। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ओके, देखिए 2 बजने को भी 15 मिनट है और डुग्गू की स्कूल की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अच्छी थी तो मैंने बोला था डुग्गू आ जाएगा तो ले लेना, 12 साढ़े 12 बजे पहुंच जाएगा। और आज देखो उस दिन घर में कोई नहीं था तो 12 बजे स्कूल वाले छोड़ के चले गए। आज 2 बजने लगे और स्कूल के वैन का कोई अता पता नहीं है। वैन नहीं, गाड़ी, मतलब कि बच्चे का अता पता नहीं है, पता नहीं क्या है। अब उस दिन मैं घर में नहीं थी तो 12 बजे छोड़ के चले गए।
क्या बोले, मतलब कि पता नहीं यार क्या बोल सकते हैं इस चीज़ में। सो मैं घर पहुंच गई हूँ। आप ऊपर बस स्टैंड में मैंने बोला था ना बस लगी थी, लेकिन मैं चढ़ी नहीं। अच्छा हुआ मैं नहीं चढ़ी, क्योंकि अभी तक वो बस आई नहीं और मैं घर पहुंच गई हूँ। यही काला नमक डाल के ऑरेंजेस, ये सारे ऑरेंज मैं खाऊंगी अभी बैठ के। जैसे आप लोग को बताया था कि मैं फुल डाइट पे चल रही हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ ऑरेंजेस खाने हैं। देखती हूँ अगर दिन में भूख लगेगा तो ये मखाने होते हैं, मखाने, और या फिर पीनट चाट वो बना लूँगी, वो खाऊंगी। A few minutes later. ए तारा पुप्पो आए, क्या मस्त हीरोइन दिखे से तिमी त आए। काला चश्मा लगाएर। एक्चुअली फ्रेंड्स हम चाची के घर में गए क्योंकि बुआ जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। फिर वहाँ बैठ के थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारी, 1 डेढ़ घंटे घर वापस आ गई। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं आवारागर्दी करके आ गई। आवारागर्दी तो नहीं, कहने का मतलब कि चाची के पास बैठे थे, हमने देखा ही होगा, मैंने शूट किया था। फिर वहाँ पे थोड़ी देर गप्पे मारी, इधर उधर की बातें कि कहाँ ये वो प्लान। और फिर 1 मिनट, बेटा चप्पल आपका वहाँ होगा, यहाँ नीचे, यहाँ देखो चप्पल, वहाँ उस साइड से देखो। बेफालतू में बस दिमाग खराब करके रखते हो। कहाँ रखी चप्पल, कहाँ रखी? मैंने जाते वक्त मैं वहीं रख के आई थी। दिमाग है नहीं आपको? उस साइड देखो, बाथरूम के साइड देखो। डांटूंगी मैं, बेइज्जती आप खुद करते हो अपनी। नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? अच्छा एक बार देख करते हैं, ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्या बोलेंगे? साची ट्राई करते, ठीक है? आने देना उसको, ट्राई करते क्या होता है। नहीं तो तुझे चिढ़ाना जरूरी है, उसको चिढ़ाना जरूरी होता है, मजा आता है। आपने पढ़ाई की? संस्कृत का पढ़ा? तो बेटा मैं बोल रही हूँ डेली का 2 चैप्टर पढ़ो संस्कृत का। तो कल साइंस आया 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 आया। कैसे भागा था? कैसे भागी थी? कैसे भागा था? देखा मैंने बोला था। देखो फ्रेंड्स, वो बोल ही रही थी, ये सच में आके लड़ने लग गया। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं तो आपको चिढ़ाना जरूरी होता है उसको? ओ फिर शुरू भाई। वो तेरा रोज का काम हो गया लड़ने का। मैंने तब मिम्मी को बोलना, मिम्मी आप आपके पोत उसको क्या ना, पोता बच्चे क्या बच्चा, नाती को देखना लड़ते हुए दीदी से, मिम्मी को बोलना मैंने। ओए ओए ओए, डुग्गू से नहीं, डुग्गू से लगती है बेटा, मत कर। तेरे को नहीं लगी थी? अरे बस ओए डुग्गू, पागल, यहाँ ले। इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है। तेरे को नहीं लगी थी? और बाल पकड़ दिया उसका, छोड़। ओ पागल लड़का। डुग्गू पढ़ने बैठो, पढ़ने चलो मैथ्स का। निकलना आपके मुंह से। पढ़ने बैठो डुकू। क्या है? फोटोसिंथेसिस ही आता है सिर्फ। आप बताइए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जो फोटो डालते हैं फिर इंस्टाग्राम में डालते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस? क्या रे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मतलब फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होता है। ओ भाई, किसने बताया ये? डिवाइन स्कूल के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को निकालेंगे। ये मजाक था या क्या था? मजाक। मजाक ही था ना? नहीं तो ये जो गरम गरम कॉफी पड़ी है ना बेटा, तेरे सिर के ऊपर ही होता ही अभी। हेलो, आंखें नीचे।
ठीक है ना? तो ये इस हथियार पे सिर्फ मेरा ही हक है। और दूसरा लिया है। दूसरा लिया है, दूसरा और भी है मेरे पास। तो वो डंडे वाला है जिसे ना मधानी बोलते हैं, और उसे एक सिर पे पड़ा ना तो मधानी देख कहाँ का पड़ेगा फिर तेरा। बताऊंगी बाद में, पढ़ लो। और मैथ्स लर्न करने को नहीं होता है, एक रफ कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। मैथ्स पढ़ने के लिए बोला मैंने, लर्न करना नहीं होता मैथ्स। आप लोग ही दे दो। अब मैं क्या दूंगी आपको? आप लोग नहीं देते हो, क्या देना मैंने इसको? ओ मेरी क्लास करके। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग को एक चीज़ बतानी है, मैंने बतानी तो क्या, ये मेरे एक व्यूवर हैं, तो उन्होंने ना मुझे ये गिफ्ट भेजा हुआ है ब्लिंकिट से स्पेशली ऑर्डर करके। गिफ्ट बोलो या जो भी है, वो पहले भी भेज चुके हैं मुझे काफ़ी, मतलब कि खाने पीने की चीज़ें ही होती है जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें। तो डुगू बोलते कि मम्मा मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी व्लॉग में ये डाला नहीं था, तो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। मुझे कम से कम उनकी तरफ से ये थर्ड गिफ्ट है ना, थर्ड की फोर्थ गिफ्ट है, गिफ्ट बोलो या जो भी है। है नहीं, ना 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 ना, थर्ड की फोर्थ गिफ्ट है, गिफ्ट बोलो या जो भी, पूरा खाने पीने का सामान ही है ये। डुगू निकालो। ये तो मतलब कि एक तो ये खा चुका है, दो चिप्स ये खा चुका है, और हाँ एक फिर वहां दे दिया ना, एक क्रैक्स था क्या, लेकिन बड़ा टेस्टी था। निकालो ना फटाफट। तो गाइस ये सबसे पहले होती है स्टार्टिंग ग्रीन लेस से। नहीं ऐसे फटाफट निकालो ना यार, क्या बताने, लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या खा। ये है टकाटक। ये सब कुछ मतलब कि मेरे लिए स्पेशली। ये है लिटिल हार्ट छोटा सा, और ये है क्रैक्स, और ये है लेस। ये मतलब कि और ये है डेयरी मिल्क। इससे पहले मुझे और भी गिफ्ट मिल चुके हैं। और ये मेरा फेवरेट, सोचो गाइस क्या है, सोचो। ओयो। तो हाँ ये थर्ड गिफ्ट है यार, थर्ड है, और ये थर्ड है, पनीर हाँ। सेम उसी। इस पढ़ के बताना, कमेंट में लिख देना क्या लिखा है ये। अच्छा, मुझे ये समझ आते क्या मजा आता होगा है ना ये उनको है ऐसे भेजने में। मंच एक्चुअली जब मैं ना वो सौरव जोशी व्लॉग्स वगैरह देखती थी ना, तो उनको भी वो गिफ्ट वगैरह सेंड कर देता, तो हम पता क्या सोचते थे कि यार ऐसे भी नहीं होता है, लोग कहाँ भेजते। बट ये मेरा सेम व्यूवर की तरफ से ये थर्ड गिफ्ट है मेरा, ये मतलब कि जो भी है, चलो भले 400 का सामान है, 200 का है, 250 का है, लेकिन एक होता है ना कि बड़े प्यार से सेंड किया है। तो स्पेशली उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा, और मैंने सोचा पता नहीं क्या भेजना होगा, तो मुझे ये सारी गिफ्ट्स उस टाइम में मेरे ख्याल से चॉकलेट डे था कि क्या था, उस टाइम में मेरी दीदी का बेटा भी यहाँ पे था, वो बड़े हंसे कि आंटी आपको भी गिफ्ट्स आते हैं तो मैंने वो डाले नहीं थे। बट ये थर्ड गिफ्ट है, एक ही थर्ड, वो भी खाने पीने का, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मेरे व्यूवर थे दिल्ली से, तो मैं जैसे फेसबुक पे जैसे कि अपनी फोटोज़ वगैरह डालती हूँ ना, और तो उनको ना मतलब कि मैं साड़ी लगाती हूँ, तो उनको बहुत पसंद। तो स्पेशली उन्होंने मुझे ना मैसेंजर पे मैसेज भेजा कि मैम मुझे ना आपसे बात करनी है। तो मैंने पहले तो मना कर दिया कि क्यों, ऐसे कैसे बात करनी किसी से, हर किसी इंसान से। तो वो भी बहुत ही नाइस पर्सन, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे ये मैसेज भेजा कि कुछ नहीं, बस मुझे ना आपको एक गिफ्ट भेजना है। मैंने सोचा पता नहीं क्या भेजना होगा, क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई एड्रेस उड्रेस नहीं भेजा, बस उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ना एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो पिछले साल उन्होंने मुझे वो साड़ी तीज जब मेरा वो था उसमें गिफ्ट किया था, तो पिंक कलर की साड़ी थी वो। और मैंने सोचा ऐसे मजाक कर रहे होंगे, तो बोलते नहीं नहीं मैडम, आप सिर्फ मुझे लिंक भेजना, पेमेंट मैं करूँगा, और साड़ी आपने सिलेक्ट करनी है। तो हुआ ये कि मैंने बोला नहीं नहीं, अब शर्म आती है कि इतनी सस्ती साड़ी लूँ कि महंगी साड़ी लूँ। तो फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप खुद ही सिलेक्ट कीजिएगा
तो मैसेज भेजा कि आप खुद साड़ी सेलेक्ट करो। और तो उन्होंने क्या किया, 4-5 साड़ीज मतलब कि मुझे सेंड किया, और उसमें से मतलब कि जो पेमेंट कितने की थी वो साड़ी, वो उन्होंने वहाँ पे मतलब कि हाइड कर दिया, और मुझे 4-5 साड़ियाँ भेजी। तो उसमें से मैंने एक पिंक कलर की साड़ी पसंद की, और मैंने बोला कि मुझे ये वाली साड़ी पसंद है। तो उन्होंने बोला कि ये वाली साड़ी ये फलानी जगह पे है, आप ऑर्डर करो। कोई एड्रेस नहीं लिया उन्होंने, कुछ नहीं। उसने मैंने यहीं से अपने फ़ोन से वो साड़ी ऑर्डर की और पेमेंट लिंक उनको भेज दिया। तो वो साड़ी थी 1600 की, और वो साड़ी बाइकॉट बहुत अच्छी साड़ी थी। और मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ था। वो मेरा फर्स्ट गिफ्ट था फेसबुक की तरफ से। फेसबुक की तरफ से नहीं, मतलब कि फेसबुक में जो मेरे फॉलोवर हैं उनकी तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एड्रेस लिया, ये उन्होंने सिर्फ पेमेंट की वहाँ से। तो अब वो बहुत अच्छे गुड फ्रेंड हैं मेरे। ये भी जो अभी व्यूवर जिन्होंने ये भेजा, वो भी बहुत अच्छे गुड, मतलब कि हमारी कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, बस इन्होंने भी एड्रेस पूछा, और वो मुझे महीने में 2 से 3 बार ये सारी चीज़ें भेजते रहते। तो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, और उनका नाम तो मैं लूँगी नहीं, बड़ा जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक मैं नाम नहीं लूँगी। बट थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज क्या मतलब, कहने का मतलब कि रात के 9 बज रहे हैं, बच्चे अभी पढ़ने बैठेंगे दोबारा से। खाना खा चुके हैं ये लोग, और डुग्गू ने तो खाना खाया नहीं। वो जो मुझे गिफ्ट आया था उसमें से उसने, मतलब कि मैं फ़ोन में लगी हुई थी, उसने एक क्रैक्स तो खाया, दूसरा भी ख़त्म कर दिया। मतलब कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कब खोला वो, और डांट खाई इसने मेरे से। तो अब पेट भर गया, तो मैं फिर दोबारा उसको फोर्स क्यों करूँ खाने के लिए। तो गाइज, आज के व्लॉग का ये मैं लास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आपसे मिलते हैं कल नए दिन नई शुरुआत के साथ। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो उसमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक्चुअली मैं इतनी जल्दी इसलिए व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ ना, क्योंकि एडिटिंग करते उसको डालते बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड नाइट।